बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वेब डेव पैशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्टूडेंट्स के फाइनल टर्म के पेपर बहुत ही अच्छे हो रहे होंगे और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे लेक्चर को कवर किया है, उनको वॉच किया है, तो उन सभी स्टूडेंट के मुझे मैसेजेस आए थे कि सर आपके जो शॉर्ट लेक्चर है बहुत हेल्पफुल हैं, ठीक है। तो सारा पेपर जो मैंने हाइलाइट करवाई हुई है आप लोगों को हैंड वहीं से पेपर आप लोगों को आना है और वहीं से आएगा भी, ठीक है। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने आप लोगों को वही कवर करवाए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट है और जो हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं मैंने सिर्फ वही आप लोगों को करवाया है, ठीक है। बाकी मैंने आप लोगों को स्किप करवा दिया है, ठीक है। तो आज की जो हमारी वीडियो है, कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज थे कि सर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उस पर आप एक वीडियो बना दें। तो आज की वीडियो हमारी इसी के मतलब है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं इसमें से और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं और एमसीक्यूज कौन से बन सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब करना, देन उसके बाद फिर आप ये वीडियो वॉच करें, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम अपनी वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास जो फाइनल टर्म का पेपर हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक जस्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा, यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं दूंगा। कॉन्सेप्ट लेने के लिए आपने मेरे लेक्चर पर आना है। CS202 की सीरीज कंप्लीट सीरीज अपलोड है। उसके बाद फिर 2 फाइनल टर्म प्रिपरेशन की ऑब्जेक्टिव की मैंने प्रिपरेशन करवाई हुई है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है आप सब्जेक्टिव टाइप ले सकते हैं क्योंकि इसमें इस वीडियो में मैं आप लोगों को शॉर्ट एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो चलिए करते हैं हम अपनी वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है जी एसोसिएट एरे का, ठीक है। एसोसिएट एरे का आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जावास्क्रिप्ट में हम एसोसिएट एरे को यूज़ नहीं करते क्योंकि हम जो एरे होता है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर हम उसको इंडेक्सेस के थ्रू एक्सेस करते हैं, जबकि जो हमारे पास एसोसिएट एरे होते हैं वो एसोसिएट एरे वो इंडेक्सेस के जो नेम होते हैं ना उसको हम एसोसिएट एरे कहते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद फिर वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड ऑब्जेक्ट। एरे और ऑब्जेक्ट, एरे बनाने के लिए ये देखें ये वाले ऑब्जेक्ट की एग्जांपल है। एरे बनाने के लिए आप जो कर्ली ब्रेसेस है, कर्ली ब्रेसेस नहीं सॉरी, अब जो बड़ी ब्रैकेट है वो आप यूज करते हैं एरे के लिए, जो कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं वो आप करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। आप लोगों ने ये एग्जाम्पल पेपर में लिखनी है, ये आपको 3 क्वेश्चन के मार्क्स में वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि जी हाउ टू रिकॉग्नाइज एन एरे, आप एरे को कैसे पहचान सकते हैं। ये देखें ये हमारा एरे बना हुआ है, ठीक है। इसमें हमारे पास टाइप ऑफ फ्रूट, ये हमारे पास जो टाइप ऑफ है ना ये हमारे पास है, ये एक हमें रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस बात का आपने एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी एरे का मेथड आ गया। तो ये एमसीक्यूज के लिए आपने देख लेना है द वैल्यू ऑफ मेथड इज द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ एन एरे, ठीक है। एमसीक्यूज के लिए आपने देख लेना है। उसके बाद फिर आपने पुशिंग और पॉपिंग, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये एमसीक्यूज के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो पुश और पॉप ये जितना भी हाइलाइट किया विद एग्जांपल के साथ आप लोगों ने लाजमी रीड आउट करना है, ठीक है। और शिफ्टिंग एलिमेंट ये भी आपके पास एलिमेंट एमसीक्यूज आ सकता है। चेंजिंग एलिमेंट ये हमारे पास डिलीट एलिमेंट है। स्प्लाइसिंग एंड एरे ये सारे के सारे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है। ये मैंने सारी हाइलाइट की हुई है, ये आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। उसके बाद ज्वाइन एंड एरे करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, एमसीक्यूज आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्कैटिनेशन का हम मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइसिंग एंड एरे, ये भी आपने एमसीक्यूज करना है। जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन, तो जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन आप लोगों को लॉन्ग और शॉर्ट में आ सकता है, ज़्यादा चांसेस ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है। जस्ट ये ऑपरेटर बने होते हैं, आपने इनको ना आपने डिफाइन करना होता है, ये इनकी ना वैल्यूज कंपेयर करनी होती है। ये आपको ऑपरेटर्स के बारे में बोल सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर कंपैरिजन ऑपरेटर के नाम लिखे, ये ज़्यादातर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ही आ सकता है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर, ये भी आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए देख लेने। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जी जावास्क्रिप्ट बिट बाय, इसको आप छोड़ दें। जावास्क्रिप्ट कंडीशन ये वाली आपके पास ये सारी लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने देख लेनी है। इफ स्टेटमेंट भी मैंने आप लोगों को डीपली करवाई है, लूप्स करवाई हुई हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को शॉर्ट लेक्चर में कवर करवाए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इनका कोड लाज़मी रीड आउट करना है, ठीक है। ये मैंने प्रैक्टिकली करके आप लोगों को इम्प्लीमेंट करके दिखाए हुए हैं, आप वो लेक्चर वॉच कर सकते हैं। उसके बाद डिफ़ॉल्ट कीवर्ड, ये भी आपके लिए एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी जावास्क्रिप्ट लूप का मैंने भी आप लोगों को बताया हुआ है। हमारे पास सीन लूप होती हैं, व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, इनके क्या-क्या काम करती हैं, इनके सिंटैक्स क्या हैं, ये सारे अपनी इधर से देख लेने हैं। ठीक है, इनका सिंटैक्स ये देखें, ये सारी इनकी डेफिनेशन और ये सिंटैक्स आप लोगों ने लाज़मी देख लेना शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। मेबी इनमें से एक लूप आपसे वो पूछ सकता है पेपर में, ठीक है? उसके बाद हमारे पास है डू व्हाइल लूप भी हमारी होगी। उसके बाद जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट ब्रेक एंड कंटिन्यू, इसको जस्ट आप लोगों ने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से देख लेना, ठीक है? अगर आप लोगों के पास कोई कोड लिखा आ जाए तो उसकी जस्ट आप लोगों ने आउटपुट बतानी होती है, ना कि पूरा कोड आप लोगों ने लिखना होता है, ठीक है? उसके बाद जावास्क्रिप्ट की डाटा टाइप है, ये आपसे वो शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ में पूछ सकता है। ये एमसीक्यूज़ में भी वो आपसे पूछ सकता है कि कितने ऑब्जेक्ट की कितने टाइप हैं, वो आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकता है, ठीक है? उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ये वाले एमसीक्यूज़ में वो आपसे लाज़मी एक आधा एमसीक्यूज़ पूछ लेते हैं इंस्ट्रक्टर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारे पास जावास्क्रिप्ट का टाइप ऑफ ऑपरेटर किस लिए यूज़ करते हैं, ये एमसीक्यूज़ के लिए आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट की टाइप कन्वर्जन है, इसको जस्ट आपने रीडिंग मटीरियल ही करना है, ठीक है? उसके बाद ये वाला एमसीक्यूज़ के लिए भी देख लेना, ये भी एमसीक्यूज़ के लिए देख लेना है, ठीक है? जावास्क्रिप्ट की जो कन्वर्टिंग है ना, एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से अपने देख लेंगे। उसके बाद डेट टू स्ट्रिंग, ये क्या काम करता है, ये भी एमसीक्यूज़ के लिए आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है? मेंशन मैंने सभी कर दिए अभी। तो ये यूनिरी ऑपरेटर क्या काम करता है, किस लिए यूज़ होता है, ये भी आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद हमारे पास है जी ये जो हाइलाइट करवाई हुई है ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, ये भी एमसीक्यूज़ के लिए आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेनी है। ये भी हमारे एमसीक्यूज़ हैं जी। उसके बाद जिन स्टूडेंट को ये हाइलाइटेड हैंडआउट चाहिए वो मुझे नीचे मैं व्हाट्सएप का ग्रुप मेंशन कर दूँगा, आप वो जॉइन करके ये हैंडआउट आप गेट कर सकते हैं इज़ीली, ठीक है? उसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट टॉपिक है, बाकी आप स्किप कर दें, जो मैंने हाइलाइट नहीं करवाया वो आप लोग स्किप आउट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास जावास्क्रिप्ट होस्टिंग जस्ट फॉर एमसीक्यूज़ के लिए आपने प्रिपेयर कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एरर हैंडलिंग, ये आपसे एमसीक्यूज़ में भी पूछ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में ये है कि ट्राई, कैच, थ्रो का आपने बताना होता है, इनकी नेक्स्ट आपने स्टेटमेंट बतानी होंगी, ठीक है? तो उसके बाद आपके पास ये कोड तो आपको पता है, ये कोड इनका ना आप नीचे से देख सकते हैं कि ट्राई, फिर कैच, फिर ब्लॉक, ठीक है? थ्रो, तो ये सारे ये इसमें वो हमसे वो पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है? उसके बाद हमारे पास है जी बाकी आप स्किप आउट कर दें। उसके बाद एरर हैंडलिंग, ये वही ऊपर वाला जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है? शॉर्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद जावास्क्रिप्ट डिबगर जस्ट फॉर एमसीक्यूज़ एंड डेफिनिशन, क्या है जिसकी डेफिनिशन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर इज़ कॉल्ड अ डिबगर, ये आप आई थिंक सेकंड ईयर में अभी आप लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है? जो एरर को फाइंड भी करता है उसको रिमूव भी कर देता है, उसको हम डिबगर कहते हैं। अब डिबग हमारे लिए करना ईज़ी है, आप console.log पर कर सकते हैं, कुछ ब्राउज़र में बिल्ट इन फीचर आ चुके हैं, ठीक है? तो जस्ट आप बाकी आपने जस्ट ये रीड आउट ही करना है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए रीड आउट करना है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट में लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, ये सारे एमसीक्यूज़ के लिए आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेने हैं, ये जो मैंने हाइलाइट करवाए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी अ नेक्स्ट हमारे पास वो कहते हैं कि डोंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए। ये सारे आप लोगों ने जो हाइलाइट करवाए एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं, आप लोगों ने लाज़मी प्रिपेयर करने हैं, ठीक है? ये भी एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको ऐसे ही इन्हीं में से ही क्वेश्चन बन के आएँगे, जो मैंने आप लोगों को करवाए हैं, ठीक है? इसके अलावा फाइनल टर्म की जो मैंने वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं प्रिपरेशन की, वो आप लाज़मी वॉच आउट करें। उसके बाद इवैल्यूएट का मेथड क्या काम करता है, ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना है। उसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट स्विच स्टेटमेंट, ये भी मैंने आप लोगों को करवाई है, जस्ट आपने इसके सिंटैक्स देख लेना है स्विच स्टेटमेंट का बस, ठीक है? या आपसे वो स्विच स्टेटमेंट देगा, आपसे पूछ लेगा जी कि इसकी आउटपुट बताओ, ठीक है? तो इसकी सारी वर्किंग मैंने की हुई है शॉर्ट लेक्चर्स में। उसके बाद हमारे पास है जी जावास्क्रिप्ट कितने बिट फ्लोट स्टोर करता है नंबर्स को, ठीक है? तो 64 बिट, ये एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जी ब्रेकिंग का रिटर्न स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है जी सक्सेस एरे विद द नेम इंडेक्सेस, ठीक है? तो एरे आप बनाने के लिए आपको पता है, अगर हमने उसकी लेंथ मालूम करनी है उसके लिए हम पर्सन डॉट लेंथ का यूज़ करते हैं, ये एरे का नाम है हमारा। ये लेंथ एक हमारे पास मेथड है जिससे हम एरे की लेंथ को मालूम कर सकते हैं। अगर आपने इनको एक्सेस करना हो तो आप ये एरे में उसका इंडेक्स नंबर दें, ठीक है?
तो ये देखें ये %.0 ये आपका जो ज़ीरो इंडेक्स पर जो भी वैल्यू पड़ी हुई वो आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एरे का, ऑब्जेक्ट का। इनमें से आप किसी वो डिफरेंस भी पूछ सकता है। उसके बाद अनडिफाइंड ये करेक्ट है, ये हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए देख लेनी है। देन उसके बाद ये स्किप आउट कर दें सारा, ये जो हाइलाइट नहीं है। उसके बाद हमारे पास है जावास्क्रिप्ट रिवर्स। जावास्क्रिप्ट के कुछ वर्ज़न है ES4, 5, 6 जो आजकल चल रहा है वो अब चल रहा है हमारे पास ES6, ठीक है? ये लेटेस्ट वर्ज़न जावास्क्रिप्ट का हमारे पास चल रहा है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट ग्लोबल फंक्शन, ये जस्ट आपने रीड आउट कर लेने हैं एज़ इट इज़ ही। उसके बाद हमारे पास है जी ऑब्जेक्ट के अबाउट ये एमसीक्यूज़ के बारे में पूछ सकता है। ये नेक्स्ट हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन में वो लाज़मी पूछ सकता है या लॉन्ग में भी। फिलहाल ज़्यादा चांसेस इसके शॉर्ट क्वेश्चन में ही हो सकते हैं। मैं इसको ना हाइलाइट कर देता हूँ, ठीक है? तो ये आपसे वो शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ सकता है या वो पूछ सकता है ऐसे ही एक टेबल दे देगा। दूसरे वो आपसे पूछेगा कि इसकी डेफिनिशन बताओ, ठीक है? तो वो आपसे वो लाज़मी पूछ सकता है। उसके बाद सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ठीक है? तो ये सारे एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्लियर टाइम आउट एमसीक्यूज़ के लिए है हमारे पास, सेट इंटरवल भी एमसीक्यूज़ के लिए है। उसके बाद विंडो ऑब्जेक्ट, ये वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि विंडोज के ऑब्जेक्ट के जो फंक्शन है वो उसके नाम लिखें, ठीक है? तो आपने लिख लेना है अलर्ट, क्लोज, स्क्रॉल बाय, स्क्रॉल टू एंड जावास्क्रिप्ट फॉर्म्स। इसको जस्ट आप क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए देख लें एमसीक्यूज़ के लिए और सर्वर साइड वैलिडेशन के लिए देख लें। नेक्स्ट आप स्किप आउट कर दें। उसके बाद हमारे पास एजेक्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जस्ट फॉर एमसीक्यूज़ एंड शॉर्ट क्वेश्चन में वो आपसे जस्ट पूछ सकता है और कुछ भी नहीं उससे पूछ सकता है, ठीक है? उसके बाद गूगल सजेस्ट जो जो हम मतलब कि जो भी हम गूगल पर कोई चीज़ लिखते हैं तो वो एजेस के थ्रू ही हमें वो मिलते हैं कीवर्ड, ठीक है? उसके बाद एजेस की सेंडिंग रिक्वेस्ट है। फिर सर्वर को कैसे रिक्वेस्ट सेंड करनी है, जो भी मैंने हाइलाइट करवाया और ये जस्ट फॉर एमसीक्यूज़ के लिए आप रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी एसिंक्रोनस टू, इसको भी आप रीड आउट कर लें बस जस्ट। उसके बाद हमारे पास एजेक्स रिसीविंग रिस्पॉन्स जस्ट फॉर एमसीक्यूज़ के लिए आप इसको देख लें। उसके बाद हमारे पास है जी रेडी स्टेट, इसको भी आप जस्ट रीड आउट ही करना है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास बाकी स्किप आउट कर दें। हाँ, जेक्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपका जो मेन टॉपिक है, जो पेपर ज़्यादातर आ रहा है इस बार, वो जेक्यू से ही आ रहा है। जेक्यू के जितने भी टॉपिक्स हैं सारे आप लोगों ने कोई भी स्किप टॉपिक नहीं करना, सारे टॉपिक आप लोगों ने कवर करने हैं। इसमें से आपको लॉन्ग भी आएगा, शॉर्ट भी आएगा, एमसीक्यूज़ भी आपके बनेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले वो आपसे जेक्यू की डेफिनिशन पूछ सकता है, एमसीक्यूज़ के बारे में पूछ सकता है, ठीक है? तो जेक्यूरी क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास है जी जावास्क्रिप्ट, ये देखिए जेक्यूरी का वो सिंटैक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। ये देखें ये इसका वो पूछ सकता है, जेक्यूरी का सिंटैक्स वो आपसे पूछ सकता है। उसके बाद ये आपके पास लॉन्ग में आ सकता है, ये वाला वो आपसे लॉन्ग में पूछ सकता है, ठीक है? ये वाले उन्होंने फंक्शन दिए होंगे और बताएँगे कि ये क्या-क्या काम करेगी, ये आपके पास टेबल बना हुआ आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद हमारे पास है जी जेक्यूरी का सिलेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है? लाज़मी आपने साथ कोड भी लाज़मी लिखना है, ठीक है? उसके बाद आईडी सिलेक्टर का जेक्यूरी में कोड लिखना होगा अपने लोगों ने, ये देखें। जस्ट आपने आईडी क्लास ही चेंज करनी है, बाकी सारा कोड सेम ही रहेगा, ये देखें। ये जस्ट इधर क्लिक डॉट ये देखें, ये इधर आईडी लगी ना, अगर आप वो क्लास पूछे तो इधर डॉट टीएसटी हमारा टेस्ट आ जाएगा, ठीक है? तो सेम डिफरेंस ये देखें। ये इधर उन्होंने टेस्ट लगाया है, तो इनकी डेफिनिशन आपने लाज़मी रीड आउट करनी है, शॉर्ट में, लॉन्ग में वो आपसे पूछ सकता है। ये वाला इम्पोर्टेंट है जी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये आपसे टेबल बना हुआ आएगा, ठीक है? या इनकी डिस्क्रिप्शन लिखी होंगी या इनकी डिस्क्रिप्शन नहीं होगी, या वो आपसे पूछ सकता है कि ये सिंटैक्स आपके पास लिखे हैं, डिस्क्रिप्शन की जगह वो खाली छोड़ देगा, तो आपने खुद इनको डिफाइन करना होगा, ठीक है? अगरचे डिफाइन खुद करना हो तो आप लोगों ने खुद लिख के आना है, अगर अदरवाइज़ अगर ऐसे इनकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी होगी, सिंटैक्स भी लिखा हो तो आप लोगों ने जस्ट इनके कॉलम्स मिलाकर आ जाने हैं। उसके बाद हमारे पास है जी फंक्शन इन कोड जेक्यूरी की इवेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? शॉर्ट क्वेश्चन में वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है? एमसीक्यू के लिए तो है ही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्लिक, डबल क्लिक, ये हमारे पास कुछ इवेंट्स हैं, जेक्यूरी के इवेंट्स, ये आप लोगों ने लाज़मी रीड आउट करने हैं। क्लिक, डबल क्लिक, माउस ली, माउस इंटर, ठीक है? माउस अप, माउस डाउन, हूवर,
ठीक है। फोकस तो ये सारे इसके मेथड हैं, ये आप लोगों ने लाज़मी रीड आउट करने हैं। उसके बाद जेक्यूरी के इफ़ेक्ट्स जस्ट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वो आपसे पूछ सकता है। उसके बाद हमारे पास है जी इसकी स्पीड, ये जस्ट फॉर आप एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर लें, बाकी आप एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर लें 18, ठीक है। तो हाँ, ये वाला आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आदमी को पूछ सकता है कि जेक्यूरी के जो स्लाइडिंग मेथड है वो कौन से हैं, इसके नाम लिखें। स्लाइडिंग अप, स्लाइडिंग डाउन, टॉगल, ठीक है। तो 3 मेथड आप लोगों ने लिख के आने हैं। उसके बाद हमारे पास जेक्यूरी की एनिमेशन आप लगा सकते हैं। इसके आप ये सिंटैक्स आप लाज़मी याद रखें, ये आपको पेपर में वो पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद जेक्यूरी की एनिमेशन अगर आपने लगानी है तो ये वाला कोड आपने लिख के आना है, ठीक है। जस्ट बहुत ईज़ी है ये, ठीक है कोड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास जेक्यूरी चेनिंग मेट्रिक, कि ये सिर्फ़ एमसीक्यू के लिए आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर हेल्पफुल रहे हो तो चैनल को प्लीज़ लाज़मी सब्सक्राइब करें। आप लोगों के जो सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नीचे कमेंट में मेंशन भी करें कि किस तरह के आपको लेक्चर हेल्पफुल रहे हैं, ठीक है। तो नीचे कमेंट लाज़मी करें। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है और आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी मोटिवेशन मिल जाती है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास गेटिंग सेटिंग कंटेंट, जस्ट आप इसको रीड आउट कर लें। उसके बाद हमारे पास है जी, जो टॉपिक है हमारे पास है एडिंग, हाँ, एडिंग न्यू एचटीएमएल एलिमेंट। कौन-कौन से मेथड हैं? ये 4 मेथड हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट। और लॉन्ग क्वेश्चन में भी वो आपसे पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। ये देखें, ये हमारे पास एपन, प्रीपन किस तरह हम ऐड कर सकते हैं एचटीएमएल में, ये अपने मेथड वो लिख के आने हैं, ठीक है। चाहे वो शॉर्ट में पूछ ले या लॉन्ग में पूछ ले। उसके बाद हमारे पास रिमूविंग मेथड के लिए हमारे पास 2 मेथड यूज़ होते हैं। एम्प्टी क्या काम करता है, क्लोज रिमूव क्या काम करता है, ठीक है। जेक्यूरी के रिमूव मेथड का आपने सिंटैक्स लिख के आना है, ठीक है। उसके बाद जेक्यूरी के जो सीएसएस की मैनिपुलेशन उसके आप मेथड लिखें, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लाज़मी प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद हमारे पास है जी ऐड क्लास, आप क्लास भी ऐड कर सकते हैं जस्ट फॉर आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए रीड आउट करना है, बाकी आप कुछ भी नहीं करें। ये आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरे भी लॉन्ग क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आपसे वो जेक्यूरी की डायमेंशन पूछ सकता है लॉन्ग में। वो वो सिर्फ़ आपसे ये नहीं कहेगा कि इसकी सारी डायमेंशन है, वो आपसे ये पूछेगा कि जो जेक्यू के डायमेंशन है, यानी कोई भी आप 5 इसकी डायमेंशन लिख दें, तो आपने इनके डायमेंशन के नेम लिख देने हैं। अगर आपसे वो डिस्क्रिप्शन पूछे, तो डिस्क्रिप्शन अगर लिखें तो आप वेल एंड गुड, क्योंकि आपके 5/5 फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये इनकी नीचे इनकी डिस्क्रिप्शन है, ये इनको एक्सप्लेन किया हुआ है। जे के लिए इनर विड्थ, इनर हाइट, आउटर हाइट, ठीक है। विड्थ और हाइट ये सारी इनकी ना डेफिनिशन आप लोगों ने लिख के आनी है लाज़मी। उसके बाद जे क्यूरी का ट्रैवर्सिंग डोम है, जिस फॉर एमसीक्यूज़, ये वाला आपने देख लेना। उसके बाद हमारे पास है जी ट्रैवर्सिंग अप डोम ट्री, ये इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इनके आपने तीनों के नाम लिखने हैं। अगर आपसे वो लॉन्ग में पूछ ले तो इनके तीनों के नाम लिखने हैं, उनके साथ आपने इनकी डिस्क्रिप्शन भी आप लोगों ने लिख के आनी है, ठीक है। डोम अप, उसके बाद ट्रैवर्सिंग डाउन ट्री का भी हमें वो ये देगा, ये देखें, ट्रैवर्सिंग डाउन द डोम ट्री, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। तो उसके बाद ये ट्रैवर्सिंग डिस्केंडेंट एंसेस्टर, ये सारे आपको लोगों के पास शॉर्ट एमसीक्यूज और एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मेथड जेक्यू का फाइंड मेथड क्या काम करता है। उसके बाद ये देखें, ट्रैवर्सिंग साइडवेज इन द डोम ट्री, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में वो आपसे इसका पूछ सकता है। उसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, ये जो हाइलाइट किया, ये आपने जस्ट रीड आउट कर लेना है। उसके बाद एजेक्स का मैंने आपको बता दें कि एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वो आपसे पूछ सकता है। उसके बाद बाकी स्किप आउट कर दें, इसमें से बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास एक्सएमएल, जस्ट फॉर एमसीक्यूज, ठीक है। ये सारा रीडिंग मटेरियल हाईलाइट मैंने करवाया, ये आपने जस्ट रीड आउट करना है इन्फॉर्मेशन के लिए। तो एक्सएमएल ट्री है, इसमें हमारे पास एक पेरेंट होता है, एक चाइल्ड होता है, फिर उसका एक चाइल्ड होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सएमएल का ये आपने सिंटैक्स देख लेना है, एक्सएमएल को हम किस तरह लिखते हैं, ये इसका सिंटैक्स है, ये आपने देख लेना है। उसके बाद आपके पास एक्सएमएल और एचटीएमएल का आपसे डिफरेंस पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछेगा, लॉन्ग में वो नहीं पूछ सकता, ठीक है। उसके बाद इनके करैक्टर वर्जन, उसके बाद ये आपने टेबल देख लेना है, ये लाज़मी इंपॉर्टेंट है। कमेंट कैसे करते हैं, व्हाइट स्पेस के अबाउट बताया हुआ है एक्सएमएल की। उसके बाद एक्सएमएल एलिमेंट के बारे में बताया हुआ है, फिर उसके बाद एट्रीब्यूट के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे आप लोगों ने ये जितना हाइलाइट करवाया, ये बाकी आपने रीड आउट कर लेना जस्ट एज़ अ इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है।
ताकि वो कहीं से भी आपको पेपर दे सकता है, ठीक है? ताकि वो आप लोगों को ईज़ी हो सके पेपर में, ठीक है? इसलिए मैंने सारे आप लोगों को हाइलाइट जो करवाए हैं, आपको वहीं से ही सारा पेपर आएगा। उसके बाद डीटीडी जस्ट फॉर एमसीक्यूज़ के एमसीक्यूज़ तो लाज़मी इसका आएगा आप लोगों को। उसके बाद इसका शॉर्ट क्वेश्चन कम ही आता है, लेकिन ज़्यादातर आपसे वो इसकी डेफिनिशन या फिर एमसीक्यूज़ में वो आपसे पूछ सकता है, ये आप लोगों ने लाज़मी प्रिपेयर करनी है। उसके बाद स्कीमा जस्ट फॉर एमसीक्यूज़ के लिए आप इसका देखिए, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास है जी एक्सएसएलटी एमसीक्यूज़ के लिए आप देख लें और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जस्ट आप देख लें, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक तो बात जस्ट फॉर रीडिंग यूटिलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज़। उसके बाद हमारे पास है जी जेसन का मैंने आप लोगों को बताया हो कि एआरएफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है? इसका सिंटैक्स क्या है ये भी आप लोगों ने यहाँ से रीड आउट कर लेना। उसके बाद हमारे पास है जी जावास्क्रिप्ट जेसन जेसन का ही ये टॉपिक है जो हाइलाइट करवाया, ये मैंने आप लोगों ने लाज़मी प्रिपेयर करना है। जेसन डॉट पार्स ये भी एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास ये HTML5 स्टार्ट होगी, इसकी कुछ वर्ज़न है, डेवलपमेंट वर्ज़न है। HTML5 कब आया, ये एमसीक्यू के लिए आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद न्यू HTML एलिमेंट सिमेंटिक टैग, ये देखें एलिमेंट, ये हमारे पास एलिमेंट है, ये हमारे पास टैग है। इसको आप स्किप आउट कर दें, जस्ट एमसीक्यू के लिए आप प्रिपेयर कर लें। अच्छा, तो इसमें से ना एक टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये वाला कहाँ गया? ये देखें, ये वाला टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको ना अ हाइलाइट कर देता हूँ, ठीक है? ताकि आप लोगों को मज़ीद क्लियर आसानी हो सके, ठीक है? तो इसको मैंने कर दिया जी हाइलाइट, तो मैंने अब सेव भी कर दिया, ठीक है? तो ये वो आपसे लॉन्ग में लाज़मी पूछ सकता है, ठीक है? ये वाला टैग दिया जाएगा, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दी जाएगी, ठीक है? तो आपने जिनको ध्यान से रखना है कि आर्टिकल का टैग किसको रिप्रेज़ेंट करता है, ए साइड के टैग के लिए हम साइड बार के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? बीडीआई, डायलॉग, फिगर, कैप्शन, जस्ट आप मार्क तक आप इसका टेबल देख लें, यहाँ तक भी वो आपसे पूछ सकता है। 4 या 5 टैग्स के अबाउट वो पूछ सकता है, सारों के अबाउट नहीं वो पूछेगा, ठीक है? उसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ये वाला ऊपर वाला है, ठीक है? उसके बाद न्यू फॉर्म एलिमेंट है, ठीक है? उसके बाद न्यू इनपुट एट्रीब्यूट है जिसको आप स्किप आउट कर दें। उसके बाद एचटीएमएल ग्राफिक्स कैनवास का आपसे वो पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और एमसीक्यूज में भी। एसवीजी का भी आपसे वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है? तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, अपने उन दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर करें जिनका ये सब्जेक्ट है। उसके बाद मीडिया एलिमेंट है हमारे पास, ये भी आपसे वो टेबल में पूछ सकता है, ठीक है? ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने लाज़मी करना है। उसके बाद HTML5 के सिमेंटिक टैग्स आपसे लॉन्ग में पूछ सकता है, कौन-कौन से सिमेंटिक टैग है हमारे पास, हेडर है, फूटर है, सेक्शन है, ए साइड, आर्टिकल। इनकी जस्ट एक-एक लाइन की, हाफ-हाफ लाइन की आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन भी लिखा नहीं ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सकें, ठीक है? उसके बाद हमारे पास हेडर किस लिए यूज़ होता है, नैव एलिमेंट किस लिए यूज़ होता है, फिगर किस लिए यूज़ होता है, ये सारी इनकी ना डेफिनिशन यहाँ पे लिखी हुई है। मैंने सब कुछ शॉर्ट लेक्चर में कवर करवाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को शॉर्ट और लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि HTML4 से कन्वर्जन करनी है आप लोगों ने HTML5 के अंदर, ठीक है? तो ये देखिए div-id मेन्यू ये HTML5 के अंदर नैव को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद चेंज टू HTML5 HTML4 से HTML5 में हमने कन्वर्ट करना है, जो मैंने आप लोगों को ऊपर बता दिया है। उसके बाद हमारी CSS आगे स्टार्ट हो रही है आई थिंक, तो बाकी स्किप आउट कर दें आप लोग। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है जी एचटीएमएल एट्रीब्यूट का। मैंने आप लोगों को बता दिया, कोटेशन मार्क्स में हम इसमें लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो आप लिखें जी एचटीएमएल में कैनवास, ये मैंने आप लोगों को बता दिया शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए। एसवीजी का भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद ग्रेडियंट है, फिर हमारे पास दो तरह के ग्रेडियंट होते हैं, ठीक है? एक लीनियर ग्रेडियंट होता है, एक रेडियल ग्रेडियंट होता है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास ड्रॉ टेक्स्ट, ये जस्ट फॉर एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद हमारे पास एसवीजी का मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद बाकी आप स्किप आउट कर दें, ठीक है? उसके बाद आप HTML5 मल्टीमीडिया जस्ट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप इसको देख लें। उसके बाद हमारे पास है जी वीडियो फॉर्मेट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे वो शॉर्ट में पूछ सकता है कि जो HTML5 के जो MP4 के जो फॉर्मेट है उनके नाम लिखें, जस्ट आपने इनके नाम लिख देने हैं, ठीक है? अगर अब वो आपसे पूछे कि MP3 के नाम लिखें, फॉर्मेट के नाम लिखें, तो आप लोगों ने ये लिखे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इनमें से एक लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन
आएगा, ठीक है? उसके बाद एचटीएमएल वीडियो में हम वीडियो कैसे लगा सकते हैं, ऑडियो कैसे लगा सकते हैं, इनको जस्ट आपने एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो हो रहा है हमारे पास हम देख लेते हैं सीएसएस आई थिंक हमारी स्टार्ट होने वाली है यहाँ से। तो सीएसएस की तरफ जाते हैं हम, बाकी को आप स्किप आउट कर दें, बाकी जो मैंने हाइलाइट करी है बस आप वही आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। हाँ, यहाँ पे लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज का आपके पास वो पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में भी, एमसीक्यूज़ में भी, इसकी कितनी एमबी स्पेस होती है, 5 एमबी स्पेस होती है जस्ट फॉर एमसीक्यूज़, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने प्रिपेयर करना है विंडो डोस लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, ठीक है? के बाद हमारे पास कैशे फाइल के लिए हम कौन-सा एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, मैनिफेस्ट का फाइल एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास बाकी स्किप आउट कर दें, बाकी मैंने क्रॉस लगाया हुआ है। उसके बाद जल्दी से बस वीडियो ज़्यादा लेंथली ना हो जाए, फिर आप लोग वॉच भी नहीं करते, ठीक है? तो सीएसएस 3 हमारे पास स्टार्ट हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये कुछ इसके टॉपिक्स हैं, ये वाली आपकी डायग्राम वो आपसे पेपर में पूछ सकता है, ये मुझे भी आई हुई है, ठीक है? मुझे भी आई थी, जब मेरा पेपर था ना, ये मुझे भी आई थी डायग्राम। आपसे वो ये डायग्राम दी होगी, आपसे वो पूछेगा कि इसकी प्रॉपर्टीज़ के नाम लिखें, बॉर्डर कितना रेडियस इसका लगेगा। तो बॉर्डर रेडियस इसका 25 पिक्सल लगेगा, फिर हम इसमें पैडिंग देंगे, बैकग्राउंड कलर देंगे, उसकी विड्थ और हाइट सेट कर देंगे, ठीक है? ये जस्ट 3-4 कोड आपने लिख के आना है, आपको 5 मार्क्स फुल मिल जाएँगे। उसके बाद पैडिंग बॉर्डर का मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, मार्जिन का भी मैंने बताया हुआ है, उसके बाद आपने लोगों ने इमेज है, वो इमेज को एज़ अ बॉर्डर कैसे लगाना है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है, वो आप लोगों ने लाज़मी रीड आउट करनी है, ये उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद बैकग्राउंड इमेज कैसे लगानी है, मल्टीपल बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाना है, ये भी आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन में वो आ सकता है और मुझे भी आया था, ठीक है? उसके बाद पैडिंग बॉर्डर ये मैंने आप लोगों को मीटर में करवाया। उसके बाद सीएसएस में कलर ये इसका एब्रिविएशन पूछ सकता है, आरजीबी का, एचएसएल का एब्रिविएशन पूछ सकता है, एचएसएलए का एब्रिविएशन पूछ सकता है, ठीक है? या कलर के नाम पूछ सकता है, कौन-कौन से हम देते हैं, इनकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, ओपेसिटी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाते हैं। सीएसएस 3 की ग्रेडियंट 2 टाइप के ग्रेडियंट है, लीनियर ग्रेडियंट एंड रेडियल ग्रेडियंट, ठीक है? उसके बाद हमारे पास है जी ये भी मैंने आपको बता दिया है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। उसके बाद टेक्स्ट शैडो, किसी टेक्स्ट पर हमने शैडो अप्लाई करनी है तो उसके लिए हम टेक्स्ट डैश शैडो का यूज़ करते हैं, ये देख सकते हैं। अगर हमने किसी बॉक्स ब्लॉक लेवल एलिमेंट पर हमने शैडो अप्लाई करनी है तो उसके लिए हम बॉक्स शैडो का यूज़ करते हैं। एमसीक्यूज़ के लिए आपने देख लेना और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने देख लेना, ठीक है? ये इस तरह से आपके दी जाएगी तो आपको आपको आपने इसकी ना प्रॉपर्टीज़ लिखनी होंगी, ठीक है? तो इस तरह से आपको ये देखें, ये टेक्स्ट ओवरफ्लो एलिप्स की है ये, ठीक है? ये वाला जो टेक्स्ट है ये आप लोगों ने इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो अपने लोगों ने अप्लाई कर दी है। वर्ल्ड रैप की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है? उसके बाद वर्ल्ड ब्रेक की है, वर्ल्ड ब्रेक ऑल, कीप ऑल, फिर उसके बाद आप लोगों ने फ़ॉन्ट कैसे अप्लाई करना है, ये सारा इधर किया हुआ है अप्लाई। उसके बाद ये इसके रोटेट मेथड, स्केल मेथड, ये सारे आप लोगों ने करने हैं, ठीक है? ये शॉर्ट क्वेश्चन में वो आपसे पूछ सकता है। उसके बाद हमारे पास है जी, बाकी आप स्किप आउट कर दें। उसके बाद हाउ टू ट्रांज़िशन कैसे लगानी है सीएसएस में, जस्ट फॉर रीडिंग मटीरियल आप लोग ये देख सकते हैं। बाकी इतना आपको पेपर वही आएगा जो मैंने आप लोगों को अभी पीछे करवा चुका हूँ, ठीक है? बस आप लोगों ने वही सब कुछ करना है, वहीं से इंशाल्लाह ताला आपको पेपर आएगा और आप मुझे दुआएँ देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, ठीक है? तो हमारा जो लास्ट टॉपिक आ रहा है वो हमारे पास है रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन का। ये एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने देखना है, ठीक है? अगर आप लोग मेरे शॉर्ट लेक्चर लाज़मी व्यू करें, ठीक है? तो उसके बाद हमारे पास जस्ट एक लास्ट टॉपिक यहाँ पे आई थिंक रहता है जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ग्रिड सिस्टम का। तो ग्रिड सिस्टम भी मैंने आप लोगों को बताया जस्ट फॉर एमसीक्यूज़ के लिए आपने देखना और कुछ भी नहीं वो पूछ सकता आपसे, ठीक है? उसके बाद मीडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मीडिया के लिए हम डिफरेंट साइज़ेज़ के लिए जो डिवाइसेज़ हैं, डिफरेंट डिवाइसेज़ उनको रेज़ोल्यूशन सेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं मीडिया क्यूरी का, ठीक है? जस्ट यहाँ तक थे हमारी जो फाइनल टर्म की वीडियो। आगे नेक्स्ट हमारा बूटस्ट्रैप स्टार्ट हो रहा है, तो बूटस्ट्रैप हमारे एग्ज़ाम का पार्ट नहीं है, ठीक है? तो आप लोगों ने यहाँ तक प्रिपेयर कर लेना है, तो यहाँ तक थी हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया तो ठीक है, तो चैनल को प्लीज़ लाज़मी सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर करें जिनका ये सब्जेक्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।